अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं और कौन से इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप पर लेक्चर शेयर किए थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को बताऊँ कि चीज़ नहीं समझ लग रही थी कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन से हैं। और मैंने ना काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे ना मैसेज करते हैं और अपना एनालिसिस शेयर करते हैं। जब मैं उनका चार्ट देखता हूँ या एनालिसिस देखता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक जो मैक्सिमम गलतियां देखने को मिलती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो इनवैलिड चॉच फाइंड करते हैं, इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, इनवैलिड आइडिया मार्क करते हैं। अब बारी बारी मैं ना इस टॉपिक पर वीडियो शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने आपके साथ ओवरव्यू शेयर किया है, आपको बताया था कि वैलिड और इनवैलिड कौन से होते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के लेक्चर में। लेकिन अब एक एक करके टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वैलिड इनवैलिड कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, चॉच कौन सा होता है, वैलिड इनवैलिड बॉस कौन सा होता है। आज की वीडियो में बेसिकली मैं सिर्फ बताऊंगा वैलिड इनवैलिड बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता है आपको कि कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, हमें बताता है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी आने वाले टाइम में और अपना जो भी ट्रेंड है, जिस साइड भी मार्केट जा रही है वो अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू रख सकती है आफ्टर आईडीएम। तो आपको पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे कंफर्म होता है आईडीएम होने के बाद। अब आपके साथ मैं चीज़ें क्लियर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे फ्री ग्रुप्स नहीं ज्वाइन किए, फ्री अपडेट्स ग्रुप हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम ग्रुप है, आपको उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लाजमी उनको ज्वाइन कीजिएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होता है। देखें कि जो भी हमारा हाई होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कैंडल क्लोजिंग ना, हमेशा याद रखना, कैंडल जो भी क्लोजिंग होगी, कैंडल क्लोजिंग मस्ट, ठीक है। जब तक आपकी कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी ना आपके रिसेंट हाई के ऊपर, तो देन तब तक आप समझ लें कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। मतलब आप लोग जब आइडिया मार्क करते हैं, सिर्फ एक रूल याद रखना है, सिर्फ कैंडल क्लोजिंग का। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, और चौच के सिनेरियो में भी यही होता है, आइडिया में बस लिक्विडिटी स्वीप भी हो जाए तो आइडिया चल जाता है। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के सिनेरियो में कैंडल क्लोजिंग मस्ट, ये वाला रूल आप लोगों ने मस्ट याद रखना है कैंडल क्लोजिंग का। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सीन। देखें, जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रही होती है, ठीक है, और एक हाई बनाने से पहले एक पुल बैक देती है, ठीक है, इसको पता है हम कहते हैं आईडीएम। ठीक, जो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक होता है, इसको जब मार्केट लेती है इसको कहते हैं हम आईडीएम। और जब मार्केट आईडीएम लेती है तो यहाँ पर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, आपको पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, आपको पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। काफ़ी ज़्यादा लोग बताऊँ क्या करते हैं, इधर इधर कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करते और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ऐसे मार्क कर रहे होते हैं। देखना, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। मार्केट में यहाँ पर बताऊँ क्या होता है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग होती नहीं और वो ना इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देते हैं और यहाँ पर वो अपना कर देते हैं बॉस। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं बॉस, यहाँ पर लिख देते हैं बॉस। देखो, याद रखना, जब तक इस हाई से ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं होगी ना, ठीक, तब तक बॉस नहीं होगा। ठीक, अब आपने मेरी बात सुननी है गौर से। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस हाई के ऊपर कैंडल, अब जो इस लिक्विडी स्वीप हुई है ना, ठीक, अब ये जो लिक्विडी स्वीप हुई है, अब जरूरी है कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगी, देन आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, देखना, मैं आपको बताता हूं। अब मार्केट इधर से हो जाती है ऊपर, ठीक, अब जब तक इस लिक्विडी से ऊपर हमारी लिक्विडिटी नहीं, सॉरी, कैंडल क्लोजिंग नहीं करेगी, तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब देखो, अब न इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं की, इस वाले हाई के ऊपर, देखो अब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इस कैंडल को देखते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस कैंडल को देखते हैं, वो कहते हैं इस हाई के तो ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। लेकिन देखें कि जो प्रीवियस कैंडल थी लिक्विडिटी जिसने स्वीप की है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई। याद रखना, जिस कैंडल लिक्विडिटी स्वीप की होती है, जब तक वो क्लोज नहीं करेगी ऊपर, पहले था कि हाई से ऊपर कैंडल क्लोजिंग, हाई से ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन अब आपने क्या देखना है कि जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है उसकी वीक के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। मैं आपके साथ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा कि कहां पर वैलिड इनवैलिड आइडियम होते हैं, लोग क्यों गलती कर रहे हैं और क्यों अपना ट्रेंड को कैच नहीं कर पा रहे या मार्क नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें मैं आपके साथ सारी की सारी शेयर कर रहा हूँ। तो देखें, अब ना क्या करना है आपने, जब अगर ये इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो देन आपका ये वाला बॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ लग गई? नहीं समझ लगती तो मैं किस लिए बैठा हूँ यार। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं आपका जब भी मैं इजी हुआ करूँगा आपके एनालिसिस देखकर आपको जवाब दे दिया करूँगा। मेरा कोई इशू नहीं है, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि जस्ट फीस लूँगा तो आपसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा वैसा सीन नहीं है। आप लोग मुझसे ऐसे ही कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं आपका रिप्लाई देने की लाजमी कोशिश करता हूँ। तो अब आपका बॉस कहाँ पर होगा, यहाँ पर।
इस जिस लिक्विडी स्वीप हुई है, जो IFC कैंडल है, मैंने आपको कहा था जो बॉस और चॉच की लिक्विडी स्वीप करती है उसे IFC कैंडल कहते हैं, IFIC कैंडल, ठीक है। तो अब अगर ये इसके ऊपर भी कैंडल क्लोज नहीं करती ना, तो फिर आपका बॉस कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। अब आपने देखना है कि इस कैंडल के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज होगी देन आपका बॉस होगा, ऐसे ही शिफ्ट होती जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो होता है, देखना। यहाँ पर देखो, मार्केट आती है डाउन, ठीक, पहले ये, और यहाँ पर जो फर्स्ट इंटरनल पुल बैक होता है उसको हम IDM कहते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर IDM किया, और IDM करने के बाद देखोगे मार्केट, अब इसको हम बॉस इसलिए कहेंगे, देखो अब हमारा हाई मार्क हो गया, ये वाला हाई, ये वाला हाई मार्क हो गया। अब इसको हम बॉस क्यों कह रहे हैं पता है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, हमारा क्या हुआ है, वो कैंडल क्लोजिंग हुई है। अगर कैंडल क्लोजिंग ना होती ना, मैं आपको अब सिनेरियो समझाता हूँ। अब कैंडल ऐसे होती, एक, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको ये कलर ना, मेरा आजकल पता नहीं OBS क्यों मसला कर रहा है, ये थोड़ी ब्लर ब्लर वीडियो आ रही है, लेकिन बस आप तक वॉइस पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोगों ने इसको बॉस मार्क किया होता है। देखो मैंने क्या कहा कि जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी तब तक आपका बॉस नहीं होगा। अब ना इसको बॉस नहीं कहते, ठीक है। अब आपका बॉस किधर होगा, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी, इसके ऊपर, ठीक है। अब आप लोग देखें कि जब तक लोग इसको, ये रोंग बॉस है, ये वाला रोंग, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक, ये रोंग बॉस है। अब जब तक इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हमारा बॉस नहीं होगा। समझ लगी क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब मार्केट में कैंडल बनती है ऐसे, ठीक, और अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर, अब कलर मैटर नहीं करता यार कैंडल का। अब ये ना कहने स्टार्ट कर दे ना कि ये रेड कैंडल है तो बेरिश कैंडल है, बस मैं आप ना मतलब समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि इनके कलर चेंज करूं। और यहाँ पर अगर ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है ना, तो देन ये आपका बॉस होगा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। और अगर मेरी बात याद रखना, अगर ये फिर लिक्विडिटी स्वीप करती है यहाँ पर ऐसे, ये लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो मैं आप, तो ये भी आपका रोंग बॉस, ये भी आपका बॉस नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी आपने इसी तरह शिफ्ट करते जाना है। तो अब मान लें कि आपके यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक, यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई है, ये देख लो, ये एक मिनट, यहाँ पर आपकी कैंडल क्लोज हो गई है। तो क्या करेंगे अब आपका बॉस सही मार्क हो जाएगा, ये आपका हो गया राइट बॉस, ठीक है। आई थिंक जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ आ गई होगी। तो मैं अब आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा और एग्जांपल में समझाऊंगा कहाँ पर इनवैलिड बॉस हुए हैं, कहाँ पर हमें वैलिड बॉस करना चाहिए, तो ये चीज़ें सब समझाऊंगा। देखें यहाँ पर मैं प्रॉपर आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें तो सीन कुछ ऐसा है, मैं आपको अब एग्जाम्पल्स में ही समझाऊंगा। अब मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। मैं तो सर मुझे पता है कि यहाँ पर बॉस नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि मैंने मार्क किया, मुझे सारे रूल्स पता हैं, इसलिए मैं ना वही लो मार्क करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है। ये देखो अब ये आपका बॉस नहीं है। अब ज़्यादातर लोग इसको बॉस मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि मैं आपको सीन समझाता हूँ। यूरो USD का चार्ट है, तो 30 मिनट का चार्ट है। अब आपका ना ये लो कन्फर्म है, ठीक है, आपको पता है ये आपका लो है, ठीक। मैंने क्या कहा था, अब कुछ लोग ना यहाँ पर बॉस करके बैठ जाते हैं और देखें इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने नॉलेज तो यही सीखा कि लो ब्रेक होता है तो देन आपका बॉस होगा। अब देखो कि यहाँ पर लोगों आप कहेंगे बॉस होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे इस लो के नीचे भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, जो कि मैंने बोला, ठीक है। अब आपका बॉस कहाँ पर होगा, जाकर इस लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई और आपका बॉस इधर हुआ, ठीक। लो बेशक आपका वो था, लेकिन बॉस जो रियल पॉइंट था वो आपका ये वाला पॉइंट है। बिकॉज ये अब आपको विक शो हो रही होगी, क्योंकि OBS मेरा थोड़ा सा मसला कर रहा है। ये देखो अब विक शो हो रही होगी। अब ये वाला रॉन्ग बॉस था, ठीक, ये मैंने एग्जांपल ना रखी हुई थी, ये आपका रॉन्ग बॉस है। अब कुछ लोग इसको मार्क करके बैठे होते हैं, लेकिन आपके साथ रियल नॉलेज शेयर करना है। जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी तो आपका बॉस भी नहीं होगा। कई बार होता है कि लिक्विडिटी स्वीपर, मैंने आपके साथ जैसे POI की वीडियो में शेयर किया कि लिक्विडिटी स्वीपर भी आपकी एंट्री बनती है और वो हमारा एक POI होता है। तो आपकी यहाँ पर लॉन्ग भी ट्रेड तो बन सकती थी, ठीक है, बन सकती थी। हमारे एक छोटे से SL के साथ हम 10-15 पिप्स कैच कर सकते थे, लेकिन लोग रियल नॉलेज की तरफ नहीं जाते और लोग यहाँ पर इस बॉस को मार करके बैठ जाते हैं। लेकिन आपका रियल बॉस कहाँ पर हुआ, यहाँ पर, जहाँ पर आपकी कैंडल क्लोज होगी। देखो अब ये एक कैंडल इसने डाउन आई और ये इसने भी क्लोजिंग नहीं दी, इसने भी क्लोजिंग नहीं दी, इसने भी क्लोजिंग नहीं दी, अब इसने आगे क्लोजिंग दी। तो मीन्स आपका बॉस कहाँ पर हुआ, यहाँ पर आके हुआ। बेशक लो आपका इधर था। जब तक कैंडल क्लोज आपकी नहीं होगी तब तक आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, ठीक है।
अब मज़ीद गोल्ड पर एग्जांपल्स हैं वो मैंने देखी हुई हैं, क्योंकि मैं ना अक्सर गोल्ड पर ना ट्रेड करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आज मैंने ना ट्रेड भी पकड़ी। क्या है, मैंने इंस्टाग्राम पर रील भी लगाई हुई थी। एक बार 30 पिप्स पकड़े हैं और एक बार मैंने 36 पिप पकड़े हैं। 2 बार मतलब टोटल मूवमेंट मैंने ना कैच की है 60 पिप्स की आज, अल्हम्दुलिल्लाह से। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपके साथ ये शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पर देखें 16 दिसंबर को मैंने यहाँ पर देखे बॉस तो मार्क किया हुआ है, लेकिन ये बॉस तो आपका यहाँ पर बताऊँ कहाँ पर बनता है। आपका लो तो ये बनता है ये वाला, ठीक है, लेकिन आपका बॉस किधर बनता है। देखिए इस कैंडल के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक। यहाँ पर अक्सर लोग बॉस करके बैठे होते हैं, लेकिन आप लोग देखें कि रियल जो कैंडल क्लोज हुई है वो यहाँ पर हुई है, तो मीन्स आपका बॉस किधर हुआ, इधर हुआ। तो ये आपका राइट बॉस था। आई होप आपको चीज़ें समझ लग रही हैं। ये आपका राइट बॉस था, ये वाला रॉन्ग था, ठीक है। जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी तब तक आप बॉस मार्क नहीं करेंगे, याद रखना। लो आपने मार्क किया होगा, लेकिन जब भी उस कैंडल के नीचे जो भी लिक्विड स्वीप वाली कैंडल होगी उसके नीचे जब भी कैंडल क्लोज होगी तो देन आपका बॉस मार्क हो जाएगा और आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है। स्वीप वाली जो भी विक्स वाली है ना ये कैंडल्स, इन पर आपने अपना बॉस मार्क नहीं करना सॉरी। तो मैंने ये चीज़ें आपके साथ सारी की सारी क्लियर कर दी हैं। तो आज की वीडियो आई होप आपको समझ लगी होगी। मैंने प्रॉपर आपको बताया कि वैलिड इनवैलिड बॉस कौन से होते हैं और कहाँ पर वैलिड इनवैलिड जो है ना, मैंने सिनेरियोज क्लियर किए हैं और फिर बताया है कि वैलिड कहाँ पर बनते थे। वैलिड बॉस सिर्फ एक ही है जहाँ पर कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलेगी। आई होप ये सब कुछ आपके साथ मैंने अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ। और आज की वीडियो इधर एंड करते हैं। तो आपसे मैं लास्ट में यही कहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे फ्री ग्रुप्स नहीं ज्वाइन किए, अपडेट ग्रुप हैं, तो वहाँ पर मैं आपके साथ एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहता हूँ, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो भी नॉलेज है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप फ्रीली मुझे डीएम कर सकते हैं, जब भी मैं ईजी हुआ करूँगा तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो आज की वीडियो इधर एंड करते हैं। होप सो कि आप के सब डाउट्स क्लियर हुए होंगे। लास्ट में यही कहूँगा कि बॉस वही होता है जो कैंडल क्लोजिंग हमें जहाँ पर देखने को मिले। जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं, आप अपना बॉस शिफ्ट करते जाएंगे उस जो भी लिक्विडिटी जोन जो भी स्वीप वाला एरिया होगा और जो भी मतलब विक्स होंगी उसके ऊपर जब भी क्लोजिंग देखने को मिलेगी तब आप अपना वैलिड बॉस मार्क करेंगे। ये मैं वीडियो में समझा चुका हूँ। और इसी तरह ही चौच वाला सीन होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। है तो इतना नहीं सीन, लेकिन वो फिर भी आपके साथ मैं प्रॉपर वीडियो शेयर कर दूँगा एक, जिसमें आपको समझ लग जाएगी कि वैलिड और इनवैलिड चॉर्च क्या होता है। वो भी उसमें भी यही सिनेरियो होता है कि एक कैंडल क्लोजिंग लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज आप चेंज ऑफ करेक्टर भी मार्क नहीं करते, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी बात, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।